झारखंड पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज रफ्तार से शुरू हो गई है, लेकिन उम्मीदवारों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर लापरवाही की तो 3 साल तक चुनाव लड़ने से आप हो सकते हैं वंचित। यानी कि तैयारी के साथ साथ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कुछ लापरवाही इस तरह की किया तो आपको चुनाव लड़ने से वंचित रखा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद आपके लिए हमेशा पंचायत चुनाव को लेकर यानी झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर हर अपडेट आपको सबसे पहले सबसे आगे दिखाएगा। तो आप केवल हमारे साथ बने रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत हम कर लेते हैं। झारखंड पंचायत चुनाव की बिगुल अब बजने ही वाली है। तैयारियां शुरू हो गई है, चुनावी सरगर्मी भी अब तेज होने लगी है। गांव में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं छिड़ने लगी है, चौपाल लगने लगी है, उम्मीदवारों के संभावित नाम भी सामने आने लगे हैं। लेकिन इसी बीच इसी दरमियान कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग, पूर्व निर्वाचन आयोग और ये कह सकते हैं कि झारखंड पंचायत चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो लापरवाहियों से दूर रहें। लापरवाही बरतना नहीं, अगर लापरवाही किए तो 3 साल तक आपको पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित रखा जा सकता है। यानी कि पंचायत चुनाव चाहे वह मुखिया के लिए हो, वार्ड के लिए हो या अन्य पदों के लिए हो, आप लापरवाही ऐसा अगर करते हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हम आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा कि किन किन लापरवाहियों से आपको बचना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है। कई लोगों को नाम अब तक सामने आ चुके हैं और कई संभावित लोग अभी नाम का ऐलान नहीं कर चुके हैं। यानी कि कई लोग जो हैं उनका चेहरा सामने आ गया है कि मैं भी पंचायत में इस पद से चुनाव लड़ूंगा, और कई अभी पत्ता खोलने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मी गांव में बढ़ने लगी है। कह सकते हैं कि प्रत्याशियों में कई तरह के, देखिए पंचायत चुनाव झारखंड पंचायत चुनाव इस बार बिल्कुल नए तरीके से नए रूप में देखने के लिए मिलेगा। अब तक पंचायत चुनाव जो झारखंड में इस तरह का नहीं हुआ है, अब इस बार जो है पंचायत चुनाव बिल्कुल अलग अंदाज में दिखेगा। यानी झारखंड में पंचायत चुनाव हाईटेक अंदाज में होने वाला है। यानी कि बहुत सारे नियम जो है, नियमों का पालन उम्मीदवार यानी प्रत्याशियों को करना होगा। आरक्षण का लाभ भी बिल्कुल मिलेगा। तमाम चीज़ों को हम आपको अपडेट रखेंगे। लेकिन यह जरूर है कि आपने लापरवाही बरती तो आप बनते बनते यानी प्रत्याशी बनते बनते आप रह जाएंगे, वंचित रह जाइएगा। जिस प्रकार से आप देखते होंगे मोटर गाड़ी पर बहुत ज़्यादा कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है कि लापरवाही बरती तो दुर्घटना घटी, तो उसी प्रकार से आपके द्वारा अगर लापरवाही बरती गई तो आप पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं। सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि आपको वोटर लिस्ट में नाम होना अति आवश्यक है। उम्र, निर्धारित उम्र का होना बहुत ज़रूरी है। वोटर लिस्ट में नाम तभी आएगा जब आपका उम्र बेशक रूप में यानी राज्य निर्वाचन आयोग जो तिथि उम्र तय किया है उसके अनुसार पूरा होना चाहिए, और उसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तब जाकर पंचायत चुनाव आप लड़ सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने पंचायत चुनाव लड़ा था और अब तक आय व्यय का लेखा जोखा आप नहीं दिए हैं तो निश्चित तौर पर आप झारखंड पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने से आप वंचित रह सकते हैं। अगर अब तक आपने लेखा जोखा नहीं दिया है यानी कि व्यय का, खर्च का, तो निश्चित तौर पर आप चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। तो यह बहुत अहम चीज़ है कि अगर अब तक आपने नहीं दिया है तो निश्चित तौर पर तमाम कार्यों को छोड़कर आय व्यय का लेखा जोखा
आप निर्वाचन आयोग में, प्रखंड निर्वाचन आयोग में आप जमा कर दें, और नहीं करिएगा तो आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हालांकि अब जान रहे हैं कि अब पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया है। संभावित प्रत्याशी मतदाताओं से मिलना शुरू कर चुके हैं, उनका व्यवहार भी बदल गया है। अगर आप प्रत्याशी होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, अब तक व्यवहार नहीं बदले हैं तो व्यवहार बदल लीजिए, हाथ जोड़ी विनती करना शुरू कर दीजिए। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को, मिशन को आप मतदाताओं के बीच जरूर बताना शुरू कीजिए। हालांकि अब गांव में इसका असर दिखना शुरू हो गया है और बस नवंबर के अंत तक सरगर्मी और तेज हो जाएगी और शीघ्रता के साथ ऐलान हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल रफ्तार दिसंबर महीना से शुरू हो जाएगा। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी अब लगातार तेज हो रही है, लेकिन देखना यह होगा कि आप केस मुकदमा से भी बचिए। मतदाताओं में अगर मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो सूची में नाम भी जुड़वाने का कार्य करें। अपने पूरे परिवार का नाम भी मतदाता सूची में अंकित करें ताकि मतदाताओं की संख्या बढ़े, आपके पक्ष में मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी हो जाए। बिल्कुल तौर पर इतना शोर मत कीजिए कि बिल्कुल गड़बड़ हो जाए। धीरे धीरे इस शोर को बढ़ाइए, इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, अपनी मिशन को आप निश्चित तौर पर लोगों के पास में रखिए और बताइए कि आप किस मिशन को लेकर, किस लक्ष्य को लेकर आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को आप बताइए और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा शीघ्र इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव की तिथियों का निर्धारण होगा, कितने चरणों में चुनाव होंगे, तमाम चीज़ों को बताया जाएगा। तमाम चीज़ों को कहा जाएगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे सारे अपडेट आ रहे हैं। आखिर मुखिया का उम्मीदवार कितने रुपए तक खर्च कर सकते हैं, कितने वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, तमाम चीज़ों के लेकर धीरे धीरे अपडेट आ रहे हैं। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अगर इस वीडियो को आप झारखंड के किसी भी गांव से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए और आपका क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कुछ वैसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मगध संवाद को प्यार दुलार झारखंड में देना शुरू कर चुके हैं और कमेंट भी किया है उन्होंने और आगे अपडेट देने के लिए कहा है। तो मैं उनके आदेश के अनुसार, उनके कमेंट के अनुसार आपके लिए अपडेट लाना अब शुरू कर रहा हूं पुनः। हालांकि अपडेट पंचायत चुनाव को लेकर कई वीडियो हम आपके बीच में छोड़ चुके हैं, दे चुके हैं, लेकिन उतना लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया है। आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार से बिहार पंचायत चुनाव में मगध संवाद ने परचम लहराया है, हर अपडेट को सबसे पहले और सबसे आगे दिया है और बिहार वासियों ने मगध संवाद को काफ़ी प्यार दिया है, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी हमें झारखंड में प्यार और दुलार मगध संवाद चैनल को दीजिएगा। मगध संवाद चैनल आपके फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है और यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि सबसे ज़रूरी अहम चीज़ यह है, निर्वाचन आयोग का मानना है कि अगर जो भी उम्मीदवार अगर आय व्यय का खर्च लेखा जोखा नहीं देगा वह चुनाव से वंचित रहेगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि कम चीज़ों समय में आपको ज़्यादा हम चीज़ बता दें। तो बिल्कुल अब तैयारी तेज कर दीजिए और तैयारी तेज के साथ ही आप उन सारे गाइडलाइन को पालन कीजिए जो राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी होंगे या हो रहे हैं। तमाम चीज़ों को अपडेट रखिए और अपडेट रहने के साथ साथ उम्मीदवारों से भी, मतदाताओं से भी मिलता जुलता काम करते रहिए, मिलना जुलना शुरू रखिए, हर चीज़ों को रखिए। युवाओं से खासकर आप संपर्क बनाए रखिए। चाहे आप वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर मुखिया से लड़ना चाहते हैं, प्रधान जिसे आप कहते हैं, प्रधान से लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगा, विजय का डंका बजेगा। तो चलिए मैं इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं कि आप हमारे चैनल को, अपने चैनल को प्यार दुलार झारखंड में भी आप दीजिएगा। उम्मीद है कि हमें लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।